नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज एक हल्का लो प्रेशर एरिया दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और इसी लो प्रेशर की वजह से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर सुबह से कई जगहों पर बरसात हुई है। अब भी बरसात की संभावना है। यह तो वेदर मॉडल सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के ऊपर ही बरसात ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन बरसात और बादलों की स्थिति देखें तो काफ़ी जगहों पर पश्चिमी राजस्थान में भी बादल पहुंचे हुए हैं और पंजाब के भी दक्षिणी क्षेत्रों में बादलवाई देखने को मिल रही है। तो आज जो पूर्वानुमान जारी किया है भारतीय मौसम विभाग ने, और आज का ये मैप है, इसमें बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बरसात दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में भी बरसात देखने को मिलेगी। उत्तरी भागों पर ज़बरदस्त बरसात है, लेकिन दक्षिणी भागों में हल्की बरसात है। उत्तर प्रदेश में दोनों क्षेत्रों में, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों पर बरसात हो सकती है। वैसे ज़्यादा दक्षिणी इलाकों में भी बरसात की संभावना है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग में ज़रूर आज भी बरसात है। साथ में अजमेर, कोटा संभाग में भी बरसात देखी जाएगी और ऐसा लग रहा है कि बीकानेर संभाग के भी पूर्वी क्षेत्रों में आज कई जगहों पर बरसात की संभावना है। वैसे वेदर मॉडल फोरकास्ट नहीं कर रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं होने की संभावना जता रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि बीकानेर, जोधपुर संभाग में भी कुछ जगहों पर छिटपुट बरसात यहाँ पर भी देखी जा सकती है। पंजाब में ज़्यादातर मौसम शुष्क भी रह सकता है, लेकिन फिर भी बादल छाएंगे दक्षिणी भागों में और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा में बरसात है। हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात कम दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, पूर्वी क्षेत्रों में ज़बरदस्त बरसात होगी। दक्षिणी भागों में भी भारी बरसात हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद में भी कुछ हल्की बूंदें पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में उत्तरी भागों में बरसात ठीक ठाक होने की संभावनाएं बन रही है और गुजरात में बरसात हल्की रहेगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी, पश्चिमी क्षेत्रों में भी, दोनों साइड बरसात अच्छी है। उदयपुर संभाग में भी कुछ राजस्थान में बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, लगभग पूरा छत्तीसगढ़ हल्की बरसात देखेगा। उत्तरी भागों में थोड़ा ज़्यादा भारी बरसात का स्पेल आएगा। उड़ीसा, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है। केरल, पश्चिमी कर्नाटक के घाटों के ऊपर ज़बरदस्त बरसात है। गोवा और कोंकण गोवा में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात है। बाकी जगहों पर विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में मौसम शुष्क रह सकता है। आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। तमिलनाडु में ज़रूर बरसात हो सकती है। 8 अगस्त के मौसम की बात करें तो 8 अगस्त को पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है। साथ में पूर्वी भारत में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन बिहार के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना कम रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी मध्य इलाकों में बरसात की संभावना कम है। बाकी उत्तरी भागों में ज़बरदस्त बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश में भी उत्तरी भागों पर भारी बरसात रह सकती है। और राजस्थान की बात करें, और राजस्थान से पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्के मध्यम दर्जे की बरसात होगी। साथ में ज़्यादा संभावना वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगी। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ललितपुर, झांसी, मोबा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त बरसात की संभावना रहेगी 8 अगस्त को। बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बागपत के क्षेत्र, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी आज और कल कई जगहों पर बरसात हो सकती है। दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र, जिसमें रोहतक, झज्जर, नूह, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, इन भागों में भारी बरसात की संभावना बनेगी 8 अगस्त को दिखाई दे रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बरसात 8 अगस्त को और मात्रा में बढ़ेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान का ये क्षेत्र यानी बीकानेर संभाग लगभग पूरा बरसात देखेगा, लेकिन हल्की मध्यम दर्जे की बरसात ही देखेगा। जयपुर, भरतपुर संभाग में ठीक ठाक बरसात होगी। कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। जयपुर और जयपुर के अलावा ये भरतपुर, अलवर, डिग, खेरतल, कोटपुतली, बहरोड तक भी भारी बरसात की संभावना बन सकती है। कोटा संभाग में भी अच्छी बरसात शुरू हो जाएगी शायद 8 अगस्त से, और अजमेर संभाग में भी कुछ बूंदें पड़ सकती है। जोधपुर संभाग शायद मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन छिटपुट बरसात की संभावना यहाँ पर रहेगी। गुजरात की बात करें तो पूरे गुजरात में बरसात की संभावना नहीं है। केवल दक्षिणी भागों में छिटपुट बरसात है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, तापी, नर्मदा, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बरसात है। बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना नहीं है। बाकी जगहों पर गुजरात में उमस भरा मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में भी बरसात कम संभावित है। केवल कोंकण, गोवा और पश्चिमी कर्नाटक के घाट, साथ में केरल में भी बरसात की संभावना है। तेलंगाना, राज्य में, आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना कम है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में विशेष तौर से मौसम शुष्क रहेगा। बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। 9 अगस्त को इस प्रकार का पूर्वानुमान है। देखें,
तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। साथ में मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी उत्तरी भागों में बरसात देखी जा सकती है। राजस्थान का भी पूर्वी इलाका और पश्चिमी इलाका कुछ बरसात देख सकता है, शायद 9 अगस्त को भी। इसी के साथ साथ में आगे बढ़े तो 10 अगस्त को संभावना इस प्रकार की है। पूर्वी भारत और मध्य भारत में और उत्तर भारत में दोबारा से बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में आगे देखें तो 11 अगस्त को संभावना इस प्रकार की है। ऐसा लग रहा है कि एक और सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास बनता हुआ फिर पूर्वी राजस्थान की तरफ आएगा। अभी वेदर मॉडल जो दिखा रहा है ना, ये जेप्स वेदर मॉडल है। इसके अनुसार देखें तो 10, 11, 12 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ना, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनेगी। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान में दोबारा से बरसात में बढ़ोतरी शायद 10, 11 अगस्त के दौरान देखने को मिल सकती है। 12 अगस्त को यह संभावना है। 12 को भी मानसून की ट्रफ लाइन थोड़ी सी नीचे रहेगी। 13 अगस्त से धीरे धीरे बरसात घटने लगेगी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में, लेकिन फिर भी संभावनाएं कई जगहों पर बनी रहेगी। और वैसे 14 अगस्त से मानसून की ब्रेक कंडीशन धीरे धीरे शुरू हो सकती है। बरसात की संभावनाएं कम 15 अगस्त से होगी। पूर्वी भारत में बरसात ठीक ठाक हो सकती है 13 अगस्त को। और 14 अगस्त को देखेंगे तो जो मानसून राजस्थान और गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश के ऊपर मेहरबान हो रहा था, वो मानसून 15 अगस्त को धीरे धीरे पीछे हटेगा और मानसून की ब्रेक लगेगी और मानसून की ट्रफ लाइन ऐसा लग रहा है कि उत्तर दिशा की तरफ खिसक जाएगी और बरसात केवल पहाड़ों के ऊपर ही होती रहेगी। 15 अगस्त को संभावना ये रहेगी 15 की। और पहले आप 14 अगस्त का देख रहे थे। 16 अगस्त को लगभग पहाड़ों के ऊपर ही ज़बरदस्त भारी बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में तराई वाले रीजन में ज़बरदस्त भारी बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारी बरसात की संभावना रहेगी। और जो ये पहाड़ों के ऊपर भारी बरसात होगी, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो इनका असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ेगा। जिसमें अगर अरुणाचल प्रदेश में भारी बरसात होती है तो असम में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाढ़ आ सकती है कई जगहों पर। अगर नेपाल में और सिक्किम में भारी बरसात होती है तो बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों पर भी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। नेपाल के पश्चिमी साइड अगर भारी बरसात होती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात ख़राब हो सकते हैं। उत्तराखंड के ऊपर अगर भारी बरसात होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी नदी नाले आते हैं वो उफान पर आ सकते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात होती है तो उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति खराब हो सकती है, बाढ़ के हालात बन सकते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भागों में भारी बरसात होती है तो पंजाब से जो भी नदियाँ निकलती है वो उफान पर आ सकती है। तो यानी पहाड़ों के ऊपर अगर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जब भी भारी बरसात होती है तो इसके तलहटी राज्य है जिसमें असम है, पश्चिमी बंगाल है और बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी संभावनाएं शायद 14 अगस्त के बाद में ज़्यादा मात्रा में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन पहाड़ों की तरफ खिसक जाएगी और जो भी मानसून की नमी होगी वो पहाड़ों के ऊपर ज़बरदस्त भारी बरसात लेकर आएगी, जिससे पंजाब से बिहार तक और पंजाब से वैसे असम तक बाढ़ की हालात बन सकते हैं। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है कि मानसून अब सक्रिय रहने की संभावनाएं 11-12 अगस्त तक दिखाई दे रही है। पहले 10 अगस्त तक थी, अब थोड़ी सी मानसून की एक्टिविटियां बढ़ने वाली है और अभी जो हल्का लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो राजस्थान के ऊपर जाकर आने वाले 24 घंटों में कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद में ही नया सिस्टम जन्म लेगा मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर, वो भी पूर्वी राजस्थान के ऊपर जाकर कमज़ोर पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही।